हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और देखो, आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरी किचन के साथ। मैं किचन में आ गई थी। मम्मी ने देखो आलू पहले से बॉयल करके रख दिए थे और मैं आई थी तो मैं कुकर का ढक्कन खोल के चली गई थी। मैंने कहा जब तक इसमें से स्टीम निकलेगी आलू थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। और उसके बाद ना फिर मैंने आके देखो सारे आलू को मतलब एक थाली में निकाल लिए थे। फिर मैं उनको छीलने लगी थी। और पता है मैंने आलू को ठंडा करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। जब मैंने सारे आलू को छील लिया था ना तो पता है मैं उनको जब मैश करी तो पता है इतने ज़्यादा आलू टाइट हो गए थे ठंडे होने के बाद में। बहुत ही ज़्यादा। मम्मी बोली इनको ठंडा नहीं करना चाहिए था, जब ये थोड़े गुनगुने से होते हैं, हल्के गर्म होते हैं, तभी इनको मैश कर लेते हैं। क्योंकि सर्दियों में यही होता है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। और जैसे तैसे सच में आज मैंने स्टफिंग बना पाई है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में आके मैं करने लगी थी अपना काम। फिर मम्मी पहुँच गई थी किचन में। मम्मी खा रही हैं शकरकंदी। और ये देखो छील के, सच बताऊँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी मम्मी की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और आज सुबह ही मम्मी ने मतलब चूल्हे में भूजी है। ऐसे बॉईल की हुई हम लोग नहीं खाते, मैं तो खाती नहीं हूँ बॉईल की हुई, मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और मम्मी ने आज मतलब सुबह चूल्हे में आग मतलब जलाई थी, तभी उसमें 4-5 शकरकंदी भूनी थी, क्योंकि कुछ चाची को भी दूंगी और मम्मी ने अपने लिए भी भूजी थी और भैया ने भी खा लिया अभी एक। मैंने तो अभी सच बताऊँ टेस्ट भी नहीं किया, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती, इस वजह से मैंने टेस्ट भी नहीं की। लेकिन थोड़ा सा टेस्ट करूँगी बस। सीजन की हर चीज़ टेस्ट करनी चाहिए। मैं खा रही हूँ खाना, और खाना मैं खा रही हूँ मैं आज गर्मा गर्म आलू का पराठा, और साथ में है खट्टी टमाटर वाली हरी धनिया की चटनी। और इधर है थोड़ा सा मट्ठा, मैंने मट्ठा ले लिया है। और अब मैं पहले खाना खा लूँ। देखो खाना खा नहीं पाया उससे पहले तो लाइट चली गई। सच में जैसे मैं खाना खाने के लिए बैठती हूँ वैसे ही लाइट चली जाती है। देखो लाइट ही चली गई, अब अंधेरे में खाना पड़ेगा मुझे। पकड़ो पकड़ो तरसू, देखो दोनों पकड़ रही पकड़ो पकड़ो जल्दी पकड़ो। देखो 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 आ गया बाबू के पास, आ गया बाबू के पास। पकड़ो पकड़ो, देखो देखो चप्पल छू रहा है बाबू की। उसमें उसे पप्पी दिख रहा है एक, और तुम्हारी चप्पल में देखो बैठ गया आपके पास, आके बैठ गया कितनी प्यार से। ऐसे ऐसे हाँ, पकड़ ली। अरे प्यार से पकड़ते हैं। घर ले चले इसको। पूछ पकड़। मैं जा रही हूँ अब थोड़ा सा बाहर, और बाहर सब लोग बैठे हैं, मम्मी सब बैठे हैं बाहर, और पापा को भी बाहर बैठा दिया। देखो पापा मेरे बाहर बैठे हुए हैं। और अभी पापा के नेल्स वगैरह कट किए भैया ने, और मैं भी आ गई हूँ बाहर। अब आज थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है शाम को। प्रथम भी आ रहे हैं प्रथम पता नहीं क्यों छुप जाता है मेरे वीडियो में। शाम को मैं आ गई थी बाहर, और बाहर आके देखा तो सब लोग मेरे द्वार पे ही बैठे हुए थे। और इधर मम्मी काट रही थी मेथी, क्योंकि भैया मेथी लेकर आए थे उस दिन वाली, सच में पूरी मेथी खराब हो गई थी। और उसके बाद ना फिर भैया दूसरी मेथी लेकर आए, तो मम्मी ने देखो अच्छे से साफ करने के बाद फिर मम्मी उसको काट रही थी। और सपना तो इतने गौर से देख रही, मैंने कहा क्या सीख रही है मेथी कैसे काटते हैं। आराम से बैठ के देख रही थी। चाची और दादी सब लोग थे, और दादी और मम्मी कुछ अपनी आपस में बातचीत कर रही थी, और चाची और ये सब लोग बैठ के आराम से सुन रहे थे। मैं भी यहीं आके खड़ी हो गई थी। और उसके बाद ना मैंने सपना से बोला चल सपना थोड़ा सा घूम के आते हैं, क्योंकि हमारे जो खेतों की साइड है ना पीछे, वहाँ पे ना मतलब काम वगैरह चल रहा है, प्लॉटिंग वगैरह हो रही है। तो बस वही मैं और सपना देखने के लिए चले गए थे। और सच में मेरी गली में ना इतने छोटे छोटे पप्पी मतलब अब आ गए हैं ना, और इतने प्यारे लगते हैं, इतने क्यूट लगते हैं। तो बस मैं उनका ही घर देखने के लिए चली गई थी, क्योंकि सब लोगों ने उनका घर बना दिया ना, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। फिर शाम का टाइम हो गया था, तो मैं भी फिर अपने घर आ गई थी। घर आके मैं लगी थी अपने काम में। मम्मी ने मुझसे बोला कि मम्मी तो मतलब पूजा कर रही थी, तो मम्मी ने बोला मैं तो पूजा कर रही हूँ, मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगी, तो तब तक तुम ना जो मेथी मतलब कटोरी रखी उसको अच्छे से वॉश करके और उसको बना लो। तो मैंने देखो सबसे पहले क्या किया, मेथी को खूब अच्छे से बड़े से बर्तन में डाल के वॉश कर लिया था, क्योंकि इसको कितना भी साफ़ कर लो फिर भी थोड़ी हल्की सी मिट्टी सी मतलब आ जाती रह जाती है। तो मम्मी ने कहा अच्छे से वॉश करना। मैंने 2-3 बार में वॉश किया, और फिर देखो मैंने कढ़ाई में डाल दिया था सीधे ऐसे ही। और उसके बाद मैंने आलू को भी अच्छे से वॉश किया, क्योंकि नए जो आलू चलते हैं ना तो उनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। पता है काट लो आलू को वॉश करने के बाद, उसके बाद भी मिट्टी सी रह जाती है। तो मैंने उनको भी 2 से 3 बार वॉश किया। और मैंने देखो दोनों ही चीज़ मतलब उसमें डाल दी थी कढ़ाई में। और जब तक मम्मी आ गई थी, और मम्मी मुझे दिखा रही देखो तुमने 2 से 3 बार वॉश किया, उसके बाद भी देखो बर्तन में मिट्टी रह गई है। मैंने कहा मम्मी मैंने वॉश तो अच्छे से किया था। मम्मी बोली ठीक है। और मम्मी अपनी पूजा पाठ से फ्री होकर फिर मम्मी किचन में आ गई थी। मम्मी अपना आटा वगैरह लगाने लगी थी, और इधर मैं बना रही थी सब्जी। मतलब मैंने पूरा रख दिया था, मतलब मेथी को ऐसे, हमारे यहाँ मेथी मतलब थोड़े अलग तरीके से बनती है, बाद में मतलब मम्मी तड़का वगैरह लगाती हैं, इसको अच्छे से फ्राई करती हैं। अभी तो ऐसी बॉयल हो गई है।
मैं अपने काम से हो गई हूँ फ्री और अब लेटने के लिए जा रही हूँ। बज रहे हैं 9 और पता है फ्रेंड्स, आज तो मैं सच में बाल बाल बच गई, मतलब मरते मरते बची हूँ सच में। क्या हुआ पता है, मम्मी के साथ पड़िया बनवाने गई और पड़िया की मुझसे ना पता नहीं कैसी दुश्मनी है। और पता है वैसे मैं जब ऊपर खड़ी होती ना तब पड़िया पीछे पीछे नहीं भागती, और आज मतलब बंदर बहुत ज़्यादा थे तो मैं मतलब मम्मी के साथ वहाँ पे आ गई थी पड़िया के पीछे की तरफ। और पड़िया ना मतलब जहाँ बनती है वहाँ पे नहीं जा रही, मेरे पीछे पीछे मुझे मारने के लिए आ रही थी। मम्मी पड़िया के पीछे भग रही, पड़िया मेरे पीछे भग रही, मतलब मुझे मारने के लिए। मैंने कहा मम्मी मुझे आज तो बचा लो, लेकिन सच में मम्मी के हाथ में डंडा था इसलिए मैं बच गई, वरना पड़िया मुझे तो पड़िया तो मुझे आज मार ही देती, मेरा काम तमाम हो जाता। आज तो बच गई मैं। पता है मेरे तो इतने ज़्यादा हाथ पैर कांप गए, मैं तो आके सीधा पहले बिस्तर पर लेट गई थोड़ा सा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है पड़िया से, पता नहीं क्यों मेरे ही पीछे पड़ जाती है वो। इस वजह से पता है मैं कभी घर में अकेले नहीं जाती, जब भी जाती हूँ ना पूजा करने भी जाती हूँ तब भी मम्मी को साथ लेके जाऊंगी गुरुवार को। अगर मम्मी जैसे नहीं जा पाती तो मैं हाथ में डंडा वगैरह ले लेती हूँ, और डंडा मम्मी के हाथ में था, मेरे हाथ में कुछ था नहीं। तो पता है मेरे पीछे इतनी तेज पड़ गई ना, बहुत तेज सच में। और फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करो जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।